साधक सावधान। हम राधा राधा बोल रहे, अच्छे आचरण से चल रहे, हमें अभी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आप समझिए, भगवत प्राप्ति कोई समय सीमा में नहीं है। भगवत प्राप्ति आपका चिंतन, आपका आश्रय, आपका समर्पण। अभी तो अभी बिगड़ी जन्म अनेक की, अब ही सुधरे आज। पर हम समेट नहीं पा रहे। जितना समेट पाने में समय लगेगा उतनी भगवत प्राप्ति विलंब है। यदि ऐसा कर सके तो गोस्वामी जी कह रहे अब ही सुधरे आज, अभी आप भगवत प्राप्त हो जाएंगे। ये हृदयेश्वर को समर्पित हो गया तो अभी प्राण निकल जाए, क्या फर्क पड़ता है। और अगर प्रभु से विमुख है तो तुम 100 वर्ष जियो, 125 वर्ष जियो, क्या फर्क पड़ता है। केवल जीवन व्यतीत कर रहे हो। ये शरीर रहे या ना रहे, तुम इस बात को पकड़ लो कि अब जितनी श्वासें हैं ये हरि शरणम, ये भगवत चरणारविंद में व्यतीत होंगी, तो आनंद को प्राप्त हो जाओगे। कह रहे हैं ये तुम्हारे अंदर निष्ठा कैसे आएगी कि आज से मैं नियम लेता हूं, मैं प्रभु का हूं और अब जितनी श्वासें हैं प्रभु का भजन करूंगा। बोले वृंदावन आ जाओ। वृंदावन तुम्हें रसिकों का संग प्रदान करेगा और रसिक संग सुखकारी, वो तुम्हारे हृदय में निष्ठा पैदा कर देंगे। ये सामर्थ्य रसिक महापुरुषों में होती है। अनेक जन्मों की जो बिगड़ी वृत्तियां हैं, कुछ क्षण के सत्संग में इतना पावर है कि आपके अंदर आने लगेगा, आज से नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा और अब मैं सतमार्ग में चलूंगा। कि आप केवल सत्संग के वचन सुनकर कुमार्गगामी उन दृढ़ बंधनों को जिनको तोड़ना कठिन है तोड़ देते हैं, तो आप सत्संग के प्रभाव से इसको भी छोड़ सकते हैं। शरीर राग को सर्वसंगो पहो ही माम, भगवान के वचन है। सत्संगा सर्वसंगो पहो ही माम, समस्त संगों से असंग करके भगवान के प्रेम रंग में रंग देता है। श्रीपाद कह रहे श्रीधाम वृंदावन का आश्रय ले लो। श्रीधाम वृंदावन तुम्हें भगवत प्रेमी महात्माओं से मिला देगा और उनके संग से ऐसा रंग चढ़ेगा कि आपके जीवन का जो परम लक्ष्य है वो आपके हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। हरिराम व्यास जी भी यही बात कह रहे हैं यदि कहीं तुम्हें वृंदावन आने का सौभाग्य मिला, वृंदावन वास करने का सौभाग्य मिला, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, अगर यहां 3 रात्रि वास कर ले तो आवागमन के चक्र से मुक्त होने की नींव रख दी, दुर्गति नहीं हो सकती। रहो भाग्य जिनको वास मिला है, बड़े महिमा है। छाड़ी जगत की आस, खास बात समझनी है। हमारे हृदय में एक आशा है कि जगत के लोगों से, भोगों से हमें सुख मिल जाएगा। नहीं मिलेगा। देख लो, सब करके देख लो। जन्म के जन्म नष्ट हो गए, सुख नहीं मिला। सुख का मतलब होता है चिंतन रहित हृदय हो जाना, संसार के चिंतन। जैसे जो हमें चाहिए वो मिल गया, अब हमको तृप्ति हो जानी चाहिए, ऐसा कोई विषय नहीं है। आज भगवान दत्तात्रेय जी ने पिंगला जी को गुरु बनाया। जनकपुरी में रहती थी, विदेहराज की नगरी में। श्रृंगार करके संध्या काल के बैठ गई और रास्ता देख रही, कोई पुरुष आएगा, पैसा देगा, हमारा जीवन चलेगा। अब ये पुरुष आ रहा है शायद मेरे पास। अब ये पुरुष, रात्रि के 12 बज गए। घृणा पैदा हो गई अपने इस कृत्य पर और कहा धिक्कार है मुझको, मैं शरीर बेचकर जीवन यापन करना चाहती हूं अन्य पुरुषों से, और मेरे हृदय में परम पुरुष भगवान विराजमान है, कभी स्मृति नहीं गई। आज से मैं नियम लेती हूं, जगत की आशा का त्याग करके एकमात्र आत्माराम भगवान का ही चिंतन करूं। वही गुरु बना लिया दत्तात्रेय जी ने। 24 गुरुओं में पिंगला गुरु। और कितना महामहिम उसका संकल्प बना कि हरिवंश महाप्रभु ने रस ग्रंथ 84 जी में उसका उदाहरण दिया। यह जो एक मन बहुत ठोर करी, कही कौने सच पायो, जहां तहां विपत्ति जार जो वितीलो, प्रगट पिंगला गायो। रस समुद्र 84 जी में पिंगला का स्मरण किया।
क्या हुआ पिंगला का? सबसे जोर की बात हुई जो साधक बहुत वर्षों में नहीं कर पाता। निश्चय है आज से मैं किसी भी पुरुष की तरफ नहीं देखूंगी, आज से मैं अपने हृदय में विराजमान भगवान से ही संतुष्ट रहूंगी। अब वो हमारे जीवन को चलाएंगे, वही गुरु बना लिया उसको। हम लोग बहुत लंबी यात्रा जीवन की करते हैं, लेकिन हमारा निश्चय बहुत फिसड्डी होता है। जहां कोई संयोग प्राप्त हुआ इंद्रियों का या किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का, वहां हम ढुलक जाते हैं। निश्चय ही भगवत प्राप्ति कराता है, बात समझ लो। रसिकों से अपने हृदय को मिला दो। हृदय को अब जोई काहें करें हम सोई, आयस लिए चले निज दासी। जैसी आज्ञा होगी, आपके लिए जो दिनचर्या मिली है, आपको जो कर्तव्य कर्म मिला है, आप उसमें रत रहिए, नाम स्मरण करते रहिए। और भगवत प्रेमी महात्मा जिसके जीवन में आ गए, वो अंतिम जन्म होता है जब द्रवहि दीन दयालु राग हो तो साधु संगति पाई। अगर साधु संगति मिल गई तो समझ लो कि भगवान हमें इस संसार समुद्र से मुक्त करना चाहते हैं। इसलिए मेरे अंदर श्रद्धा प्रकट की और ये अवसर प्रदान किया। एक चोर था, वो किसी धनी मानी के यहां से चोरी करके भागा। तो चोरी की थी तो इधर उधर फेंक दिया। और श्री चतुर्भुजदास जी तो वहां भगवत चर्चा कर रहे थे। अब वो जाकर चुपचाप सब श्रोताओं के बीच में बैठ गया। तो उन कर्मचारियों ने विचार किया कि यहां तो भक्त बैठे हैं, चोर काहे वो बैठेगा। वो और दूसरी दिशाओं में ढूंढने लगे। उस समय चर्चा चल रही थी कि जो भगवत प्रेमी महात्मा की शरणागति स्वीकार करके प्रियालाल के नाम मंत्र में चित्त को लगाता है, उसका नया जन्म हो जाता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि पुनः ना करे तो अब लो नशानी अब ना नशा। इतनी बात वो सुन पाया। सत्संग हो रहा था सब, फिर जब चले गए सत्संग के बाद तो पास पहुंचा, महाराज क्या ये सत्य विषय है कि यदि दीक्षा ले ली जाए और ऐसी गलती दोबारा ना की जाए तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं? हाँ, नया जन्म हो जाता है, उसके सारे पाप। महाराज मैं चोर हूं, बहुत चोरी की है और चोरी करने में हिंसा भी की है, हत्याएं भी की है, महापापी हूं। पर आपकी बात सुनकर मुझे विश्वास हो गया कि आप अगर मुझे दीक्षा दे दें तो मेरा नया जन्म हो जाएगा। और मैं आपके सामने कहता हूं कभी अब पाप नहीं करूंगा। तो उनका तुम तो सबसे पहले अधिकारी हो, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे लिए कोई विधान नहीं कि तुम ये लाओ वो लाओ, नहा के आओ। अभी संतों के पास माला झोली कंठी, तो जब वो प्रचार प्रसार में भगवत रस में थे तो थी, तत्काल कंठी बांधी और ये श्री प्रियाजू के चरण चिन्हों से युक्त तिलक की रचना की और कहा आज से मंत्र जपो और अपवित्र जब शरीर तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश जपो, तुम्हारा नया जन्म हो गया।